Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. Today I am going to discuss about some famous important lakes of India. ऐसा टॉपिक जिसमें से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि आपको ऑप्शंस में कुछ 4 से 5 लेक्स के नेम्स दिए जाएंगे और उनमें से आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लेक है जो आपकी स्टेट में नहीं है या कौन सा लेक है जो आपकी स्टेट में है, या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लेक है जो फ्रेश वाटर है या कौन सा लेक है जो सलाइन वाटर है, कौन सा लेक है जो हाईएस्ट है हमारे कंट्री में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो से इस तरीके से इन लेक्स को पढ़ेंगे कि आपको सुनते ही ये लेक्स लर्न भी हो जाएंगे कि कौन सा लेक कौन सी स्टेट में है। बहुत अट्रैक्टिव से इंटरेस्टिंग से निमोनिक्स में आपको बताऊंगी जिनसे आपको ये याद हो जाएंगे और आप कभी भी लाइफ में अपनी लेक्स को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। यहाँ सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लेक्स होते क्या हैं। देखिए, जो लेक होता है ना, लेक एक बॉडी होती है पानी से भरी हुई, ठीक है ना। जैसे खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है बस, ठीक है ना, और आसपास उसके लैंड होती है, आसपास लैंड होगी, पहाड़ होंगे, ठीक है, बट बीच में लेक होगा। ओके, अ लार्ज इनलैंड बॉडी ऑफ स्टैंडिंग फ्रेश और सॉल्ट वाटर। अब उसमें जो पानी है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है। लेक्स जनरली डिप्रेशंस में बनते हैं। डिप्रेशंस मीन जैसे कुछ जो डेप्थ में, कुछ गहराइयों में बनते हैं, लाइक खड्डे जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। सच एज दोज क्रिएटेड विद वोल्केनिक एक्शन। कोई वोल्केनिक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ और नीचे से वो जमीन खाली हो गई, ठीक है, तो वहां पे पानी भर गया, ठीक है, तो वोल्केनिक एक्शन हो सकता है। दे मे ऑल्सो फॉर्म व्हेन अ सेक्शन ऑफ रिवर बिकम्स डैम्ड। जब हम कहीं डैम बनाते हैं तो हम एक रिवर को रोक देते हैं तो वहां पे खड़ा हुआ पानी लेक बन जाता है, ठीक है। या किसी चैनल को जब हम आइसोलेट कर देते हैं, नदी का जब फॉर एग्जांपल डायरेक्शन बदलता है, कोर्स बदलता है, तो एक चैनल अलग से टूट जाता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लेक बोल देते हैं। तो लेक अलग अलग तरह की होती हैं। कौन से तरह की लेक्स होती हैं? एक होते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, एक होते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, एक है नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स एंड एक है क्रेटर लेक्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होते हैं ऑक्सबो लेक्स। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि देखिए, नेचुरल लेक्स में क्या होगा, जो बिल्कुल नेचुरली प्रोसेस से बनेंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स में फ्रेश वाटर होता है, सलाइन वाटर लेक्स में सलाइन वाटर होता है। क्रेटर लेक्स जो होते हैं ना, वो वॉल्केनो से बनते हैं, ठीक है ना। वॉल्केनो जब इरप्ट होगा तो जो ऊपर का हिस्सा जो खाली हो जाता है, जहां डिप्रेशन बन जाता है, तो वहां पे क्रेटर लेक्स बनते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आते हैं ऑक्सबो लेक्स। अब जो ऑक्सबो लेक्स है ना, ऑक्सबो लेक कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल एक रिवर है, ठीक है ना, एक रिवर है जो मियांड्रिंग, जब कोई रिवर ऐसे चलती है ना, इसको बोलते हैं मियांड्रिंग होना, ठीक है। तो जब ये मियांड्रिंग करती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि एक हिस्सा ना, जैसे ये वाला हिस्सा है फॉर एग्जांपल, ये टूट के अलग हो जाता है रिवर से, ये कट ऑफ हो जाता है और एक स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर बन जाता है। जैसे आप ये वाला हिस्सा देख सकते हो, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला देखिए, ये अलग हो गया, कट ऑफ हो गया है, ठीक है ना, अपनी मेन रिवर से, तो इसको हम ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ फेमस लेक्स की बात करते हैं इंडिया के, जो नॉर्मली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वूलर लेक। ओके, वूलर लेक, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, तो ये है चिल्का लेक। कहीं कहीं इसको चिल्का लेक बोलते हैं, कहीं कहीं चिलिका लेक भी बोलते हैं, तो आंसर इज चिल्का लेक, द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, तो ये सांबर लेक। ओके, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, ओके, सांबर लेक। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, इट इज चोलामू लेक। ओके, चोलामू लेक, इसकी हाइट पता है कितनी है? अपने 1,74,487 फीट की हाइट है इसकी, तो इसलिए ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की, चोलामू लेक, 1,74,487 फीट। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया इज वेम्बानद लेक। ओके, वेम्बानड लेक।
कहीं वेम्बानद भी बोलते हैं, नदी के ऊपर से ये बना है वेम्बानद लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। अभी जो ब्रैकिश वाटर लेक है ये भी कौन सा है? चिल्का लेक। यानी कि चिल्का लेक के ऊपर आपके दो मेन हाइलाइट्स बनते हैं, एक तो इट इज अ लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक एंड इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो आर्टिफिशियल लेक की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर है आपके पास अपना रिजर्वोयर गोविंद वल्लभ सागर। ओके, गोविंद, कहीं बल्लभ भी बोलते हैं, कहीं वल्लभ भी बोलते हैं, बट वी विल राइट हियर एज बल्लभ। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वोयर, ओके, रिजर्वोयर ऑफ रिहंद डैम, ऑफ रिहंद डैम। और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज लोकतक लेक। ओके, लोकतक लेक। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी लेक्स को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुछ लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट वाइज उठाएंगे इन सभी लेक्स को। सबसे पहले हमारे पास आता है डल लेक। अब देखिए, डल लेक को जो है ना हम बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर है ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटी को ऐड करता है जम्मू एंड कश्मीर की। जैसे होता है ना कि किसी ताज के ऊपर एक हीरा लगा होता है, ठीक है ना, वैसे ये डल लेक है, इन द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, अब उसके क्राउन में एक सबसे सुंदर नग भी जड़ा हुआ है, वो है डल लेक, ठीक है ना। अभी जो डल लेक है ना, ये आप इससे याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर की दाल बड़ी फेमस है ना, ये समझ लो कि बस दाल, कोई दाल है जो जम्मू कश्मीर की बड़ी फेमस है, तो वो डल लेक है, ठीक है। देन इज अपने पास वूलर लेक, ठीक है, मानसर लेक, पेंगोंग सो लेक, शेषनाग लेक, मनसबल लेक, ठीक है ना। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है हमारे पास कि अब इनको याद कैसे करें। तो देखिए, वूलर लेक, वूलन कपड़े पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है तो हम वूलन कपड़े पहनते हैं, तो वूलन से आपको याद रहेगा वूलर लेक, ठीक है ना। देन आता है हमारे पास मानसर लेक, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे पास जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट है तो हमें तो मान ही बहुत है अपनी ब्यूटी पे, अपनी एसेट्स पे कंट्री की। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर स्टेट हमारे पास है, इंडिया के पास है, ठीक है, इतनी सुंदर, जिसको पैराडाइज बोलते हैं हम, धरती के ऊपर स्वर्ग बोलते हैं, तो वो उस पर हमें मान है, तो वो क्या है? मानसर लेक। क्यों? जम्मू कश्मीर के कारण है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। पेंगोंग सो लेक, अब पेंगोंग सो लेक आपको पता ही होगा कि, अब देखिए हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये जो टर्म हमें देखने को लग रहा है ना, थोड़ा सा चाइनीज सा लग रहा है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बार चाइना ने भी कुछ एरिया हमसे ले लिया था, ठीक है ना। तो पेंगोंग सो लेक चाइना से थोड़ा सा रिलेट करके हम याद कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं भी करना तो इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि पेंगोंग सो लेक एज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। एक जगह है पहलगाम कश्मीर में, आप उससे भी याद कर सकते हो, पहलगाम पेंगोंग, ठीक है। शेषनाग लेक, ठीक है ना। अब देखिए, शेषनाग हमारे ऑब्वियस सी बात है कहाँ होंगे? स्वर्ग में ही होंगे, ठीक है ना। तो लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज शेषनाग लेक। मनसबल लेक, मनसबल लेक आपको मान से ही याद रह जाएगा, मानसर एंड मनसबल, ये दोनों लेक्स कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में हैं, ठीक है। वूलर लेक की बात करते हैं। वूलर लेक, अब हमें पता होना चाहिए कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर बंदीपुर। कहां पे है? नॉर्थ कश्मीर के बंदीपुर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में ये बहती है, ये लेक बहती नहीं कह सकते कि वहां पे तक फैली हुई है ये लेक। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। इंडिया की तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ही है, बट एशिया के भी बड़े बड़े फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। लेक बेसिन इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से, जो एक्टिविटी से, जो हमारी जो फॉर्मेशन हुई है इस लेक की, ये इसी रीजन से इसका बेसिन बना है। कहां पे सिचुएटेड है? ऑन द फुटहिल्स ऑफ हारामुक माउंटेन, ठीक है। और इसका मेन सोर्स ऑफ रिवर कौन सा है? जेहलम, ओके। नाउ लेक्स ऑफ आंध्र प्रदेश में दो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे पास, वो है एक कोलेरू लेक एंड अदर वन इज पुलिकत लेक। अब कोलेरू लेक और पुलिकत लेक, इनको आप कैसे याद कर सकते हो? इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी निमोनिक है हमारे पास, दैट इज कल
आधा पुल कटा। अगर आप ये एक लाइन याद कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोलेरू एंड पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। जैसे देखिए कल कल हमने कहां से लिया, इट इज फ्रॉम कोलेरू, ठीक है ना। आधा इज फ्रॉम आंध्र, ठीक है। पुल कटा इज पुलिकट, ठीक है ना। तो ये दोनों लेक्स आंध्र प्रदेश में हैं, इसे आप याद कर सकते हो, कल आधा पुल कटा या आंध्रा का कल पुल कटा, ठीक है। तो इससे आपको याद रह सकता है। कोलेरू लेक जो है एक लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है। लार्जेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि लार्जेस्ट तो वुलर लेक है। एंड पुलिकट लेक इज सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। अब सेकेंड लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमारे पास जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि ब्रैकिश वाटर लेक वो कौन सा है, वो चिलिका लेक है, ठीक है ना। नेक्स्ट यस तो अगला हमारे पास आता है लेक्स ऑफ उत्तराखंड। तो आप याद रखना कि ज्यादातर जो उत्तराखंड के लेक्स हैं उनके पीछे ताल होगा, पर दो ऐसे लेक्स हैं जिनके पीछे ताल है पर वो उत्तराखंड में नहीं है, जैसे कि सूरज ताल एंड चंद्र ताल। ये भी पूछा जा चुका है पेपर में एक बार। तो ये कहाँ है, ये हिमाचल में है, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो लेक्स हैं आप देख सकते हो, एक है भीमताल लेक, नैनीताल लेक, देवताल, मालाताल, सतताल, दोदीताल, रूपकुंड लेक। अब हम कैसे हम इनको याद करें कि ये इतनी सारी लेक्स हैं जो उत्तराखंड में हैं। तो इसके लिए आपको एक निमोनिक बताती हूं मैं, आप याद कर लो एक लाइन बस। भीम के रूप और नैन देव जैसे हैं क्योंकि वे सतमाला का दूध पीते हैं। अब देखिए भीम से क्या याद होगा आपको, भीमताल लेक, ठीक है। रूप से आपको क्या याद होगा, रूपकुंड लेक। नैन से आपको याद हो जाएगा नैनीताल लेक। देव से देवताल लेक, ठीक है। सतमाला एक कंपनी का नाम रख लो, ठीक है ना। सतमाला मींस, अब जैसे यहाँ तो हमने बंदों के रख लिए भीम, रूप, नैन, देव, तो ये सतमाला कौन है, ये कंपनी है जी, ठीक है ना। तो सतमाला जो है इससे आपको याद रह जाएगा सत और माला, ठीक है ना, मालातल और सतताल, ठीक है ना, का दूध पीते हैं। अब दूध से आपको दोदीताल लेक याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे तरीके से आपको याद हो जाएंगे कि ये सारे लेक्स कहाँ हैं, उत्तराखंड में हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 लेक्स कहाँ हैं, आपके उत्तराखंड में हैं। एक चीज आप और भी याद रखिए, देखिए कि उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते हैं। तो भीम आपको पता है ये महाभारत में जिनका नेम है, ठीक है। नैनीताल तो आपको सबको वैसे ही पता है, इट्स अ विजिटिंग प्लेस। देवभूमि है तो उत्तराखंड में है। माला से आप माता याद कर लो, मालाता से आप माता याद कर लो, ठीक है। ऐसे सतताल से आप जैसे सतयुग, जैसे सत्य याद कर लो। तो कुछ रिलीजियस टर्म्स से भी आप याद कर सकते हो कि ये सारी उत्तराखंड में ही हैं। ओके, नाउ लेक्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है देबार लेक, नक्की लेक, पचपद्र लेक, पुष्कर लेक, राजसमंद लेक, सांबर लेक, स्वरूप सागर लेक, लुणकरांसर लेक, ठीक है ना। अब इनको हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए अभी आपको एक लाइन बता देती हूँ। अगर आप वो याद कर लोगे तो आपको सारे लेक्स याद हो जाएंगे। जैसे आप यहां से याद कर सकते हो राज, ठीक है ना, राज से, स्वरूप से एंड धेबा से। यहां से आपको रह जाएगा नाम राज स्वरूप का ढाबा, ठीक है, राज स्वरूप का ढाबा। ये 3 याद हो गए हैं, ठीक है। अब इधर आपको सांबर, ढाबे का सांबर बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, ढाबे का सांबर भी बोल सकते हैं। यस, तो सांबर लेके याद हो जाएगा, ठीक है। अब नमक को हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, लून, हिंदी में भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो सांबर में नमक याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। यहां से आपको सांबर भी हो गया, यहां से लून भी हो गया, स्वरूप भी हो गया, राज भी हुआ, ठीक है, और ढाबा भी हो गया। अब नमक ज्यादा हो तो अब क्या करोगे, नहीं खाओगे ना, प्लेट को पुश कर दोगे। तो यहां से आपको पुश याद रह जाएगा, ठीक है।
अब नक्की पुश करोगे, पक्का करोगे तो नक्की भी याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद हो सकते हैं ये सारे लेक्स, जैसे कि राजस्वरूप का ढाबा का सांभर में नमक बहुत तेज था तो नक्की उसने पुश कर दिया प्लेट को, ठीक है। अब रहता है पचपद्र लेक, ठीक है ना। पचपद्र आप कह सकते हो 5 बार टेस्ट किया तो 5 बार, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रह सकती है लेक्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्वरूप के ढाबे से आपको राज वर्ड ये बता रहा है कि राजस्थान की लेक्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 8 की 8 लेक्स जो है वो याद रह सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेक्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। अब ओडिशा की लेक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो चिलिका लेक अब भी हमने पढ़ा कि इसके 2 फीचर्स हमने पढ़ी हैं मेनली चिलिका लेक की। एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जो चिलिका लेक है हमारी वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है ना, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। एंड सेकंड हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक भी है, तो चिलिका लेक आपको याद रहेगा। कांजिया लेक, ठीक है ना, कांजिया लेक भी आपको याद रह सकता है। अब जैसे क्या होता है जब फॉर एग्जांपल आप कांजिया जिया से आप याद कर सकते हो, अंशुपा लेक, अंश, विक्टोरिया सागर लेक, ठीक है ना। अब आप इसे ये बात जैसे थोड़ी सी भी अगर आपको विक्ट्री मिल जाए, ठीक है, तो आपका जिया खुश हो जाता है ना, तो आप या जिया चिल्ला उठता है खुशी से। तो ये आपको चारों ऐसे याद हो सकती हैं कि अंश भर विक्ट्री से, ठीक है ना, मेरा जिया खुशी से चिल्ला उठा, ओके। तो इस तरीके से आपको ओडिशा की चारों लेक्स याद हो जाएंगी, ओके। लेक्स ऑफ मणिपुर, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो मणिपुर की है वो है लोकताक लेक। इसको आप याद कर सकते हो कि मनी को लोग ताकते रहते हैं, ठीक है ना। तो मनी कोई है, ठीक है, मनी पैसा भी समझ सकते हो, मनी को लोग ताकते रहते हैं या लोग टोकते रहते हैं, इससे आपको याद रह जाएगा कि लोकताक लेक, ओके। यस, नाउ कम विद लेक्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम का सबसे इंपॉर्टेंट, देखो नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है, लेक सोंगमो, ठीक है। अब ये सोंगमो जो लेक है नाम सिक्किम से ही आपको आप थोड़ा सा मैच एंड फिक्स कर सकते हो, आपको याद रह जाएगा। खिचियो पलरी, ठीक है ना, किसी चीज को खींचना, ठीक है ना, सिक्का खींचना, दैट इज आप याद कर सकते हो खिचियो पलरी। लेक चोलामू, ठीक है, अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जो चोलामू लेक है हाईएस्ट लेक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। नाम छोटा से जैसे छोटा मुंह, ठीक है ना, बट छोटा है नहीं है, ये बड़ा है, ठीक है, तो आप ऑपोजिट फॉर्म में याद कर सकते हो। गुरु डोंगमार लेक, ठीक है ना, बहुत फेमस लेक है। समिति लेक, ठीक है ना, सिक्किम से समिति थोड़ा सा मिलता जुलता करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्स ऑफ पंजाब, ये तो सबको ही पता है, हरीके वेटलैंड एंड रोपड़ वेटलैंड, हमने पहले रामसर कन्वेंशन में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो रामसर कन्वेंशन के ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो और दे सकती हूँ। लेक्स ऑफ केरला, ठीक है ना। अब केरला की जो लेक्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कॉमनली रहते हैं, तो आप कैसे याद करोगे केरला की लेक्स, देखिए अष्टमुड़ी लेक, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है, अष्टमुड़ी लेक, ओके। हमारे पास माननचिरा लेक, माननचिरा लेक, पदिनजारे चिरा लेक, पारावुर लेक, पुन्नामाड़ा लेक जिसको वेम्बनाथ लेक भी बोलते हैं, वेम्बनाथ लेक हमने ऊपर पढ़ा कि लॉन्गेस्ट लेक है, ये सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। षष्टम कोटा, ठीक है ना, अब जैसे हम किसी को प्रणाम करते वक्त ऐसे हम गिर के उसको जैसे कहते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उससे कुछ रिलेटेड आपके पास ये टर्म है षष्ठम कोटा, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रह जाएगा। वेल्लायनी लेक, वेम्बानद लेक, वैली लेक, ठीक है ना। अब वैली और लेक, देखिए लेक क्या होती है, झील होती है, वैली तो आप देख सकते हो जैसे वैली घाटियों में बहुत सारी लेक्स होती हैं, तो वैली लेक से याद रह जाएगा। वेम्बानद लेक आपको 3 वीज हैं केरला की, ठीक है ना। ये तीनों आप याद कर लो, आपको पता लग जाएगा कि ये तीनों वीज कहाँ हैं, केरला के हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वेल्लायनी लेक, वेम्बानद लेक, वैली लेक, ठीक है ना। देन हमारे पास आते हैं 3 पीस, ये 3 पीस भी जो है हमारे पास केरला के हैं, पदिनजारे, पारावूर एंड पुन्नामाड़ा, ठीक है ना। तो इससे आपको 6 लेक्स याद रह जाएंगे। देन हमारे पास एक आता है माननचिरा लेक, ठीक है ना। अब जैसे कैरा और चिरा सेम सेम लग रहा है, ठीक है। और देन हमारे पास एक लास्ट जो है, एक जो हमें याद रखना है वो है षष्टम कोटा एंड अष्टामुड़ी लेक, ओके। नाउ
ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो हमें पढ़नी थी हमारे कुछ एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इन लेक्स के साथ ना हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो मिलती जुलती हैं, जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और सेकेंड है हमारे पास वो है रामसर कन्वेंशन। अब जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड किस चीज का है? जो वेटलैंड साइट्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनका एक रिकॉर्ड है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है रामसर कन्वेंशन की साइट्स, इसको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अगली वीडियो में कि ये कौन सी साइट्स होती हैं, ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, वैसे तो आपको एक ही बार सुन के याद हो जाएगा, इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।